Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that your MBA CET कैप राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली ख़त्म हुआ है, 7 जुलाई को ख़त्म होना चाहिए 2023 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होना चाहिए 8 जुलाई 2023 होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बाय द टाइम जब मैं ये एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ तब CET सेल से कुछ डेट्स नहीं आई है कि हमने एक्सटेंड किया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यही डेट्स मान के चल रहा हूँ मैं ये वीडियो बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर तुम्हारा एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 2 डेट्स के बाद फिर तुम्हारी मेरिट लिस्ट आती है एंड फिर तुम्हें कॉलेज के प्रेफरेंसेस फिल करने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वही डिस्कस करने वाली ये वीडियो में, कैप राउंड 1 में कैसे, कैप राउंड 2 में कैसे, कैप राउंड 3 में कैसे, प्लस मेरे बैच में क्या हुआ था कैप राउंड के टाइम वो भी डिस्कस करने वाले, कि JB में कैसे आया एक बंदा उसके बारे में डिस्कस करने वाले। वो तुमने नहीं करना चाहिए या वैसी गलती के वजह से क्या हो सकता है वो डिस्कस करने वाले। तो एंड तक पूरा वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर जंपिंग इन द वीडियो वी हैव स्टार्टेड दिस MBA स्पेशलाइजेशन टेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइस, क्योंकि ये टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पे हम लोग कोर्सेस फिर सिलेक्ट करेंगे कि तुम्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए। अभी जितना टाइम है तुम्हारा एक्चुअल MBA का कॉलेज स्टार्ट होने तक, जो भी टाइम है तुम्हारे पास, या जब भी तुम MBA के कॉलेज में जाओगे तभी भी कौन से कोर्सेस सिलेक्ट करने चाहिए। तो ये मैं खुद गया हूँ, मुझे ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी। हम चाहते कि आपको नहीं करने पड़े ये डिफ़िकल्टी फेस, इसलिए वी हैव क्रिएटेड दिस MBA स्पेशलाइजेशन टेस्ट। सो बेसिकली दिस विल हेल्प यू कि तुम्हारे स्किल्स मैप करेंगे, तुम्हें एक MBA स्पेशलाइजेशन चूज करने में हेल्प करेंगे। तो ये टेस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, वो टेस्ट दो, तुम्हें समझेगा कि कौन सा MBA स्पेशलाइजेशन तुम्हारे लिए बेटर है, सूट कर रहा है। ऑलराइट, हमारे MBA CET 2024 एंड ऑल नॉन कैट CET 2024 हो गया, या फिर तुम्हारा CMAT हो गया, स्नैप हो गया, ZAT हो गया, जो भी ऑल नॉन कैट एग्जाम्स है उसके बंडल्स नाउ आर ऑफिशियली लाइव। डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स। ट्रायल लेसन्स देखे बिना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है, बीट फॉर द बोधी ट्रीज बंडल और एनी अदर कोचिंग्स बंडल, ठीक है। ट्रायल लेसन्स ज़रूर देखना। फीनिक्स प्रोग्राम हमने अभी ऑफिशियली स्टार्ट किया है, जिसमें क्या होता है कि 21, 22 या 23 में कोई भी आपने MBA एंट्रेंस एग्जाम दी हो तो आप एक बार वेबसाइट पे जाके देखो कि आर यू एलिजिबल फॉर दिस फीनिक्स प्रोग्राम। बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है इसका, बेसिकली डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग हमारे बंडल्स पे, ठीक है। तो क्या होता है कि एट द एज ऑफ 22, 23 तुम्हें 95, 96 परसेंटाइल आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार अभी वापस से क्या है, 1 साल क्यों डालना है, मैं कर लेता हूँ जो भी कॉलेज मिल रहा है। बेसिकली यू सेटल एट अ, मतलब इतने अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर करियर, यू सेटल, एंड इसके बेसिस पे ही फिर तुम्हारे आगे के 60 ईयर्स तुम जीते हो। तो ये 1 साल ठीक है, वेस्ट नहीं बोलूँगा, वेस्ट भी नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएगी इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। तुम्हारा NMAT हो गया, स्नैप हो गया, CMAT हो गया, स्टार्ट हो जाएगा। CET मार्च में होगी, पर बाकी के एग्जाम्स तो स्टार्ट होएगी। तो स्टार्ट योर प्रेप। मैं बोलूँगा कि 1 साल इज़ नॉट अ वेरी बिग डील इन योर 90 ईयर्स या 85 ईयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि हर साल तुम्हारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल अच्छी होते जा रही। तो फिनिक्स प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वो देख लेना। अग्नि परीक्षा देते रहो 2 to 3 PM एवरी संडे, सबको फ़ायदा हो रहा है। स्ट्रैटेजीज अलग अलग यूज़ करो, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं तुम्हें, प्लस कैश प्राइस तो है ही, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो कि कॉलेज चॉइसेस कैसे फिल करने हैं। ऑलराइट, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट लगने के बाद अभी तुम्हें क्या करना है कि मेरिट लिस्ट लगने के बाद ये 10 कॉलेजेस रट लो, ठीक है। ये टॉप 10 कॉलेजेस है, इसका सिग्निफिकेंस मैं बाद में बताता हूँ। पर मेरिट लिस्ट लगने के बाद अभी प्लस तुम्हारे पास तुम्हारा CET का परसेंटाइल भी है। तुम क्या करोगे, CET के परसेंटाइल के बेसिस पे, इसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे नीचे, ठीक है, कि बेसिकली पिछले साल के कट ऑफ्स कैसे थे, तुम्हें उसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अभी लिस्ट बनानी है। लेट्स से कि तुम्हारा 95 परसेंटाइल है, फॉर एग्जांपल 95 परसेंटाइल के बेसिस पे, 95 परसेंटाइल पे एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिल रहा है, उसके ऊपर के तुम 10 कॉलेजेस निकालो। ऑलराइट, इसके नीचे के तुम 10 कॉलेजेस निकालो। फॉर एग्जाम्पल
तुम्हें 95 परसेंटाइल फॉर एग्जाम्पल लाला लजपत राय कॉलेज मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो भी तुम्हारा कैटेगरी है उसके हिसाब से तुम्हें लाला लजपत राय कॉलेज मिल रहा है जो कि हमारे लिस्ट में 10th है, ठीक है। तो इसके ऊपर के अभी 10 कॉलेजेस तो नहीं 9 ही कॉलेजेस हो गए, ठीक है, ये 9 कॉलेजेस है, उसके ऊपर उसकी लिस्ट बन जाएगी, प्लस उसके नीचे लाला लजपत राय के नीचे तुम्हारे कट ऑफ के नीचे 10 कॉलेजेस की लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। ये लिस्ट रेडी रखो, इसलिए अभी क्रूशियल स्टेज है, ये सब हमें करना है। अभी तुम जब भी कोई भी कैप राउंड प्रोसेस में हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा कितना भी परसेंटाइल है, अभी योर परसेंटाइल इज 40, योर परसेंटाइल इज 50, योर परसेंटाइल इज 0.01, योर परसेंटाइल इज 99.99, डज नॉट मैटर, ओपन, आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी, कुछ भी कैटेगरी, पहले 10 ऑप्शंस ये होने चाहिए तुम्हारे प्रेफरेंस फीलिंग में। ऑब्वियसली अभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि पुणे के हम लोग, तो हम पुणे का प्रिफर करेंगे, वो तुम्हारा अभी पर्सनल चॉइस है, बट दिस 10 टॉप कॉलेजेस शुड बी इन योर प्रेफरेंस लिस्ट इन दैट ऑर्डर, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा कितना भी परसेंटाइल है, वो मुझे बोलना है। यहाँ पे कॉलेजेस के कोड्स भी दिए हैं, रेफर टू दैट। ये 10 कॉलेजेस हमारी लिस्ट में होनी चाहिए। अभी ये 10 कॉलेजेस तुम्हारे, जैसे मैंने बोला कि टॉप 10 हो गए, 95th परसेंटाइल पे जो भी कॉलेजेस मिल सकते हैं हमें, सेफ्टी वाले भी, जो एक्चुअली मिल रहे हैं वो भी, फिर वो वाले जो लिस्ट मैंने बनाने बोली यहाँ पे, वो अभी हमारे काम में आएगी, ठीक है। तो बेसिकली टॉप 10 कॉलेजेस फिक्स्ड फॉर एवरीबडी। फिर 95 पे जो ऊपर नीचे थोड़े से मिल रहे हमें, उनकी 5 कॉलेजेस की लिस्ट रेडी करो, और फिर उसके नीचे सेफ्टी वाले 10 कॉलेजेस की लिस्ट रेडी करो। हर साल मतलब आइडियली 50 तुम्हें चॉइसेस फिल करने होते हैं, कभी 100 हो जाता है, इस साल पता नहीं कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। जब भी हमें समझ में आएगा हम लोग वो अपडेट कर देंगे, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट तुम्हें ये लिस्ट रेडी रखनी है। जब एक्चुअली हम लोग फिल करना स्टार्ट करेंगे प्रेफरेंसेस, तब अलग से एक वीडियो भी बनेगा, बट ये अभी तुम्हें स्टार्ट करना है। अभी क्या होता है कि कैप राउंड 1 में आ गए अपन, ठीक है। लेट्स कम टू कैप राउंड 1। अभी कैप राउंड 1 की प्रोसेस समझते हैं कि तुम्हें ना जो प्रेफरेंसेस लिस्ट है ना वो फिल करनी है, कि जैसे मैंने बोला 10 कॉलेजेस जो टॉप के वो सबने डालने, फिर तुम्हारे परसेंटाइल पे जो भी कॉलेजेस मिल रहे हैं 5 to 10 कॉलेजेस वो डालो, डिपेंडिंग ऑन अपन देखेंगे कितने ऑप्शंस डालने दे रहे, वो मोस्ट प्रॉब्लली 50 रहेंगे। फिर नीचे के सेफ्टी वाले भी 10 कॉलेजेस डालो, ठीक है। जो भी अलॉट होगा फिर अपन देखते हैं कि कैप राउंड 2 में क्या होगा। अभी कैप राउंड 1 में क्या होता है कि ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है ऑटो फ्रीज, एक होता है फ्रीज, एक होता है फ्लोट। फ्लोट को ही अलग अलग नाम मतलब बेटरमेंट बोलते हैं, ठीक है, सीट बेटरमेंट। अभी तुम्हें क्या करना है कि कैप राउंड 1 में लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें मिल गया है वेलिंकर, ठीक है, वेलिंकर मिला है, और ये अगर तुम्हारा ऑप्शन 1 प्रेफरेंस 1 कि नहीं मैं वेलिंकर के बाजू में रहता हूँ, वेलिंकर में मेरी पहचान है, नहीं वेलिंकर मुझे वेलिंकर ही चाहिए, कुछ भी पर्सनल रीजंस रह गए, ठीक है, ऑब्वियसली जे भी बेटर है वेलिंकर से, पर तुम्हें चाहिए वेलिंकर, तुमने वो ऑप्शन 1 डाला तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। जो भी तुम्हारा ऑप्शन 1 है वो अगर तुम्हें अलॉट होता है तो ऑटो फ्रीज हो जाता है, तुम्हें कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तुम्हें वो कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो इसके बाद क्या करना पड़ता है, तुम्हें ARC जाना पड़ता है, वो मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है, ARC का अलग से, ARC जाओ फिर इंस्टीट्यूट में जाओ एडमिशन लेने। पर तुम अगर नहीं जाते हो, नहीं आ रहे वेलिंकर नहीं चाहिए मुझे, ऑटो फ्रीज हो गया, वो पहला प्रेफरेंस है तुम्हारा, नहीं मैं आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मैं गलती से डाला था, ऑटो फ्रीज हो गया, तुम अगर ARC नहीं जाते हो तो गॉन, यू आर आउट ऑफ द कैप राउंड प्रोसेस, अगले साल दो CET, ठीक है, तुम्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला है। इसलिए एकदम आराम से बैठ के ये वीडियो 2 बार 4 बार, कुछ भी डाउट्स रह गए आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बट गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर। अभी फिर सेकंड ऑप्शन आता है फ्रीज, ठीक है, कि नहीं ये फ्रीज मतलब वेलिंकर मेरा थर्ड ऑप्शन था, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन JB था, सेकंड सिडनेम था, थर्ड मेरा वेलिंकर था फॉर एग्जांपल, और मुझे ये फर्स्ट ऑप्शन मेरे परसेंटाइल पे मिले नहीं, फर्स्ट 2 प्रेफरेंसेस मुझे वेलिंकर मिला है। अभी क्योंकि ये थर्ड प्रेफरेंस था तुम्हारा, फर्स्ट नहीं था, तो ऑटो फ्रीज नहीं आएगा तुम्हारे लिए, वो वैलिड नहीं है, लागू नहीं है। फ्रीज ऑप्शन तुम्हारे लिए पॉसिबल है
कि नहीं मेरे परसेंटाइल पे मुझे वैसे भी वेलिंकर मिलने वाला है, लेट्स डू फ्रीज, मैं एडमिशन ले लेता हूँ, मुझे कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में झंझट नहीं करनी, टाइम पास नहीं करना है, मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस करूँगा, ऐसे तुम्हारे थॉट प्रोसेस है तो तुम्हारे लिए फ्रीज है। फिर फ्रीज करने के बाद तुम ऑटोमेटिकली कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो। कैप राउंड 1 में तुम्हें वेलिंकर मिला है, तुम्हें एआरसी जाना है, फिर वेलिंकर इंस्टीट्यूट जाना है, एडमिशन ले लेना है, ठीक है। बट आइडियली आई वुड सजेस्ट फॉर एवरीवन, तुम कैटेगरी के हो, ओपन कैटेगरी के हो, डज नॉट मैटर, तुम्हें अगर तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज नहीं मिल रहा है कैप राउंड 1 में, ऑलवेज गो फॉर फ्लोट या बेटरमेंट, ठीक है। तुम्हें वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा कि सीट रिजर्वेशन करके भी एक चीज होती है कि तुम वो फीस भर दे रहे हो कि हाँ ठीक है मुझे वेलिंकर मिल गया है ना, कि मैं वो रिजर्व कर लेता हूँ सीट एंड देन आई विल गो फॉर बेटरमेंट, ठीक है। 1000 रुपीज कुछ पे करने होते, आई विल गो फॉर बेटरमेंट, वेलिंकर का मैं ऑप्शन नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वेलिंकर का ऑप्शन नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं कैप राउंड 2 में जा रहा हूँ मैं बेटरमेंट के लिए। तो कैप राउंड 2 में अभी अलग से प्रोसेस फिर आती है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। कुछ भी डाउट्स रह गए आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके गाइस, तो ये 1000 रुपीज है ना, वो पे करना बहुत जरूरी है, पे कर दो अभी। क्यों? क्योंकि अगर तुम पे नहीं करते हो ना वो 1000 रुपीज, जो पिछले साल तक 1000 था, अभी चेंज भी हो सकता है, तो तुम्हें वेलिंकर मिला था ना, तो नेक्स्ट राउंड में फिर तुम्हें वो वेलिंकर रहेगा नहीं, फिर नेक्स्ट कैप राउंड 2 में जो भी तुम्हें अलॉट होगा वो रहेगा। पर तुम अगर 1000 रुपीज पे करते हो तो वेलिंकर फॉर श्योर तुम्हारा फिर हो गया। अभी तुम जब बेटरमेंट के लिए जाओगे तो वेलिंकर के ऊपर जो तुम्हारे चॉइसेस थे जेबी या सिडनेम, वही फिर तुम्हें बेटरमेंट में कंसिडर होगा। वेलिंकर तुम्हारा हो गया, वेलिंकर फिक्स्ड है तुम्हारा, तो वो 1000 रुपीज पे करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, कैप राउंड 1 में तुम्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तुमने ऐसे घटिया कॉलेजेस फिल किए कि तुमने तुम्हारे लेट्स से कि तुम्हारा 50 परसेंटाइल था और तुमने सारे 75 परसेंटाइल एंड अबव वाले कॉलेजेस ही ऑप्शंस में फिल किए, तो नेचुरल ऑब्वियसली तुम्हें वो अलॉट नहीं होने वाला है। तो कैप राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ है तो डोंट वरी, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3। कैप राउंड 2 में फिर थोड़े से अच्छे से हम लोग ऑप्शंस फिल करेंगे। कैप राउंड 1 में गलतियां क्या होती है स्टूडेंट से वो भी देखते। लेट्स से अभी ये मैं एक एक्चुअल स्टोरी बता रहा हूँ जो मेरे बैच में हुई थी। लेट्स से कि तुम्हें एक स्टूडेंट है, उसे 99.92, आई नो कि अभी और 7 डेसिमल्स तक मिल रहा है, हमारे टाइम पे वैसा नहीं था, 99.92 परसेंटाइल मिला है। लेट्स कॉल दिस पर्सन ए एंड एक पर्सन बी है जिसे 99.91 परसेंटाइल मिला है, ठीक है। वो एग्जैक्टली 99.91 नहीं था, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, वो 99.92 ही था, पर अभी 99.91 ले रहे। तो ये 99.92 वाले बंदे ने क्या किया कि अरे मुझे जेबी तो मिलने ही नहीं वाला है, सिडनेम ही मिलने वाला है, सिडनेम अच्छा कॉलेज है, मैं फर्स्ट ऑप्शन प्रेफरेंस में सिडनेम डालता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे बोले ये है लिस्ट, ये लिस्ट में उसने जेबी फर्स्ट ऑप्शन नहीं डाला, सिडनेम फर्स्ट ऑप्शन डाला, क्योंकि उसका कहना है कि मुझे सिडनेम ही मिलने वाला है तो मैं सिडनेम ही डालूंगा। इसने क्या किया, ये पर्सन ए का है, ये पर्सन बी का है। पर्सन बी ने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन मस्ट जेबी डाला, सेकेंड ऑप्शन डाला सिडनेम। अभी ये फर्स्ट ए बंदे ने सिडनेम डाला है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो तुम्हारा रहता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, वो अगर तुम्हें मिलता है बीट एनी कैप राउंड, अभी हम लोग कैप राउंड 1 का देख रहे, कैप राउंड 1 में अगर तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन जो डाला है वो अलॉट हो जाता है तो ऑटो फ्रीज हो जाता है। बेसिकली इसे पर्सन ए को झक मार के सिडनेम लेना पड़ता है। अगर वो सिडनेम नहीं लेता है तो ही इज थ्रोन आउट ऑफ द कैप राउंड प्रोसेस, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट कैप राउंड प्रोसेस। अंडरस्टैंड दिस। अभी ये बस एग्जाम्पल कंप्लीट करते फिर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। ये हो गया कि इसको सिडनेम अलॉट हो गया, इसने बराबर से पहले जेबी डाला था फिर सिडनेम डाला था, क्या हो गया कि इसको जेबी अलॉट हो गया। आइडियली टेक्निकली इसको मिलना चाहिए था 99.92 वाले और बंदे रह गए। क्या होता है कि सेम परसेंटाइल पे डाल रहे तो अलग अलग उनके क्राइटेरिया है कि हम 12th का देखेंगे, फिर साइंस के मार्क्स देखेंगे, अलग अलग क्राइटेरियाज है, उसमें मत पढ़ो। बट बेसिकली इन दोनों को 99.92 थे, इसने 99.92 पे जो एक्चुअली ऊपर था, ठीक है, ए पर्सन वॉज अबव बी पर्सन, उसने सिडनेम डाला, उसको सिडनेम मिला, इसने जेबी डाला,
इसको जेबी मिल गया। टेक्निकली दिस पर्सन वॉज सपोज टू गेट सिडनम, अगर इसने जेबी डाला होता तो हमारे बैच का ये पर्सन लास्ट पर्सन था जनरल कैटेगरी थ्रू जो जेबी आया था, ठीक है। इसका नसीब अच्छा था, इसने गलती कर दी इसलिए इसको जेबी मिला, तो वैसे नहीं करना है। नाउ लेट्स कम टू कैप राउंड 2। अभी कैप राउंड 2 में क्या है कि तुम्हें कुछ तो कॉलेज मिला है कैप राउंड 1 में। लेट्स से कि तुम्हारा प्रेफरेंस 3 था, हम लोग वेलिंगकर लेके ही चलते हैं, ठीक है। वेलिंगकर लेके ही चल रहे और तुमने डाला कि नहीं मुझे बेटरमेंट चाहिए, तो क्या हो जाता है कि वेलिंगकर है ना, वो तुम्हारा ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि वेलिंगकर आ गया है, ये तुम्हारा फिक्स हो गया है, प्रोवाइडेड तुमने वो 1000 रुपीज़ जो हमें भरने पड़ते हैं वो भर दिए हैं। फिर वेलिंगकर फिक्स हो गया, वेलिंगकर के ऊपर वाले ही तुम्हें अभी मिलेंगे, मिले तो, ठीक है। ऐसे नहीं ज़रूरी कि मिलेंगी, मिले तो वही मिलेंगे। वेलिंगकर तुम्हारा फिक्स हुआ है तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम्हें कैप राउंड 1 में कुछ भी नहीं मिला है तो अगेन तुम्हें जो भी प्रेफरेंसेस है वो ठीक से भरने हैं, 0 से स्टार्ट करके वापस से जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 10 क्या भरना है तुम्हें, ठीक है, ये पहले 10 होने ही चाहिए, वैसे तुम्हें फिल करके फिर वापस से प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ती है। अभी सेम रूल्स जो कैप राउंड 1 में थे वही है वापस से। अभी कैप राउंड 2 के लिए तुम्हारा जेबी फर्स्ट था, सिडनम सेकंड था, तुम्हें जेबी मिला तो वो तुम्हारा प्रेफरेंस 1 है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। पर तुम्हें लेट्स से कि जेबी नहीं मिल रहा है कैप राउंड 2 में भी, पर सिडनम मिल गया, बेटरमेंट है, वेलिंगकर से तुमने ऊपर डाला था, ठीक है। बेटरमेंट मतलब ऐसे नहीं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, तुमने प्रेफरेंस कैसे डाले उस पर। जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि देयर वाज वन स्टूडेंट, वो बाद में हमसे बात कर रहा है, देयर वाज दिस वन स्टूडेंट ऑफ अ डिफरेंट कोचिंग, हमसे पूछ रहा था कि सर मेरे से गलती से क्या हुआ कि मुझे 63 परसेंटाइल मिले थे और मुझे समझा नहीं, तो 63 परसेंटाइल पे जो कॉलेज मुझे मिल रहा था वही मैंने ऑप्शन 1 डाल दिया कैप राउंड 1 में। कैप राउंड 1 में ही फिर वो बाहर है कि वो कॉलेज उससे लेना ही पड़ा। वो बोल रहा है कि सर मेरे बहुत दोस्तों को थर्ड कैप राउंड में बहुत मेरे ही परसेंटाइल वालों को अच्छे कॉलेजेस मिले हैं, तो अभी कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें अच्छे से काउंसिलिंग नहीं मिली, तो इसलिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखना ज़रूरी है। तो कैप राउंड 2 में अभी क्या हुआ है कि तुम्हें सिडनम मिला है। सिडनम वापस से तुम्हारे पास ऑप्शन है कि फ्रीज करना है, ये सेल्फ फ्रीज वाला है, ठीक है, फ्रीज करना है, या फिर तुम्हें ऑप्शन है कि नहीं आई अगेन वेट फॉर कैप राउंड 3 कि नहीं मुझे फ्लोट करो, बेटरमेंट के लिए जाना है, मुझे नहीं चाहिए सिडनम, मैं सिडनम का सीट रिजर्व कर रहा हूँ। तो इसके लिए अभी तुमने कैप राउंड 1 में ऑलरेडी 1000 रुपीज़ भरे है ना, तो कैप राउंड 2 में वापस से भरने नहीं पड़ते। लेट्स सी कि इस साल कुछ चेंज करते हैं क्या, पर एक ही बार भरने पड़ते। तो कैप राउंड 3 में क्या हो जाता है, फिर सिडनम और सिडनम के ऊपर जो तुमने डाला है उसके लिए तुम एलिजिबल होते हो, या मतलब वो मिला तो ही तुम्हारा सिडनम वाला सीट कैंसिल होगा, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। जेबी मिला तो ही सिडनम वाला सीट जाएगा, नहीं तो कैप राउंड 3 में सिडनम तुम्हारे पास तो है। आई होप दिस इज क्लियर। कैप राउंड 2 का तुम्हें जो भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी यहाँ पे जिन्होंने कैप राउंड 1 में कुछ भी अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उन्होंने ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी है। तुम्हारे चांसेस कम हो रहे क्योंकि कैप राउंड 2 है, फिर कैप राउंड 3 है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस बी केयरफुल। तो कैप राउंड 1 में तुमने ऐसे ऑप्शंस भरे थे कि जो तुम्हारे मतलब परसेंटाइल के बहुत ऊपर है, तो वैसे नहीं करनी गलती। कैप राउंड 2 में स्पेसिफिकली तुम जैसे मैंने बोला है तुमको एक थंब रूल कि पहले 10 कॉलेजेस शुड बी कॉमन, फिर तुम्हारे परसेंटाइल की ऊपर वाले थोड़े से और ढूंढो, ठीक है। 95 परसेंटाइल है फॉर एग्जांपल, 95 के परसेंटाइल के ऊपर तो ये 10 कॉलेजेस है ही, 95 के लेट्स से 95 परसेंटाइल पे फॉर एग्जांपल तुम्हें 25th रैंक कॉलेज मिल रहा है महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल, तो पहले 10 कॉलेजेस ये फिक्स रहेंगे तुम्हारे, फिर 95 परसेंटाइल के ऊपर ना डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर्स वो प्रेफरेंसेस कितने फिल करने बोलते हैं हमें, उस पर भी डिपेंड करेगा, पर मिनिमम 25 तो होने वाले। तो इसके ऊपर ना अभी तुम्हारा 25th रैंक कॉलेज मिल रहा है ना, इसके ऊपर तुम क्या करो कि 21 से लेके 25th रैंक वाले कॉलेज डाल दो। हमारे पास अगर 25 कॉलेजेस का ऑप्शन मिल रहा है ना, तो वैसे नहीं करके हम इधर 10 का रिस्क ले सकते हैं, तो 16 to 25 यहाँ पे डालो, 16 to 25th रैंक वाले। आई होप दिस इज क्लियर। तुम बोलोगे कि 10th के बाद तो 11th आना चाहिए, नहीं, तुम्हें 25th रैंक कॉलेज मिल रहा है तो हम लोग और 10 कॉलेजेस ऐसे 25th रैंक वाला तुम्हारा कॉलेज है मिल रहा है वो भी लिस्ट में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले 10 कॉलेजेस, फिर 10 कॉलेजेस जो
उसमें जो लास्ट वाला कॉलेज होगा ना, वो 10 कॉलेजेस में वो तुम्हें मिलने वाला बेस्ड ऑन पिछले साल का जो CET का कट ऑफ है वो देखो लिंक में जाके। तो थंब रूल एक बेसिक बनाएंगे इसके बाद अपन। ऑलराइट, तो वो 25th कॉलेज यहाँ पे आ गया, ये 10 कॉलेजेस हो गए, ये 10 कॉलेज हो गए। फिर नीचे जो 5 कॉलेजेस बचे वो तुम्हारे सेफ्टी वाले होने चाहिए नीचे के, तो यहाँ पे रैंक 26 to 30 वाले तुम यहाँ पे डाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, कंफ्यूजन नहीं है। तुम्हारा 95 परसेंटाइल है, तुम्हें मिल रहा है 25th रैंक कॉलेज, तो फर्स्ट 10 कॉलेजेस तो टॉप 10 डालने हैं तुम्हें, फिक्स्ड है वो उसमें कुछ इशू नहीं है। अभी 25th रैंक कॉलेज है ना, वो यहाँ पे ये 10 कॉलेजेस हो गए, नेक्स्ट 10 कॉलेजेस, ठीक है, नेक्स्ट 10 कॉलेजेस मतलब 11, 12, 13, ये रैंक नहीं है, सीरियल नंबर है। तो 20th कॉलेज जो तुम्हें मिल रहा है ना वो डालते जाओ, मतलब यहाँ पे 25th रैंक हमारे केस में। फिर जो इसमें 10 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे फिर 16 से डाल दो। मैं बस तुम्हें इजी करने की कोशिश करके दे रहा हूँ। पर्सनल प्रेफरेंसेस भी रहेंगे कि नहीं मैं पुणे में ही रहता हूँ तो आई वुड प्रेफर पुणे के, वो तुम्हारे हिसाब से, मैं थंब रूल दे रहा हूँ। फिर जो लास्ट के 5 कॉलेजेस रहेंगे वो 26 to 30 इसके नीचे वाले, मतलब तुम्हारे सेफ्टी नेट वाले भी कॉलेजेस हम लोग डाल रहे हैं। मतलब कैप राउंड 1 में तुम्हें 100% कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा, नहीं हुआ है मतलब नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कैप राउंड 2 होता है, पर कैप राउंड 2 में फिर ऐसे डालो। कैसा है कि तुम हमेशा तुम्हारे परसेंटाइल से ऊपर वाले डालोगे तो कोई भी कैप राउंड में तुम्हें कभी फिर अलॉट ही नहीं होगा, फिर ऑटोमेटिकली बाहर जाओगे, या फिर स्पॉट राउंड्स अगर कुछ चेंजेस रूल्स विल्स देख के बताएंगे, पर उसमें कोई भी कॉलेजेस में फिर सीट्स खाली है तो वो रहता है स्पॉट राउंड्स, तो उसमें फिर कर सकते, पर वो बहुत रिस्की है, गारंटी नहीं रहता है। तो कैप राउंड 1, 2, 3 में अलॉटमेंट होना चाहिए। आई होप कैप राउंड 2 इज क्लियर। कैप राउंड 1 में पैसे भरे तो कैप राउंड 2 में वापस से भरने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू कैप राउंड 3। अभी कैप राउंड 3 में क्या होता है, वापस से तुम्हें अभी सिडनेम मिल गया था, तुम बेटरमेंट के लिए डाल रहे हो, जेबी मिल गया, ग्रेट, ऑटो फ्रीज हो जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट चॉइस था। पर इसमें भी जेबी नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नहीं है, हमें फिर सिडनम लेना पड़ेगा। कैप राउंड 3 तक में एंड तक हर एक बंदी ने कैप राउंड 3 तक रुकना चाहिए। लास्ट जो भी कैप राउंड है इस बार 5 कैप राउंड 6 कैप राउंड जितने भी है, तो उन्होंने जितने भी कैप राउंड्स निकाले एंड तक रुको। कैप राउंड 3 तक सबका क्लियर है, कुछ भी डाउट्स रह गए तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि सर ऐसे हुआ तो क्या करना है, वैसे हुआ तो क्या करना है। ऑलराइट, सो इट डज नॉट मैटर कि हाँ मुझे कैप राउंड 1 में कैसा है कि कैप राउंड 1 में वेलिंगकर मिला था, कैप राउंड 2 में हो सकता है कि सिडनेम ना मिले, वेलिंगकर ही रहे, इट्स फाइन, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर कैप राउंड 3, ठीक है, जाओ ही। कैप राउंड 3 में भी ऐसे हो सकता है कि नहीं वेलिंगकर ही मिला मुझे, चलेगा, इट्स फाइन, वो फिर अपना नसीब है, या आपने जितने परसेंटाइल है उसके हिसाब से वेलिंगकर ही मिलने वाला था। बट हो सकता है किसी ने कैप राउंड प्रोसेस में अलग अलग प्रेफरेंसेस डाले, किसी ने डाला कि नहीं मैं सिडनेम के बहुत पास में था तो 99.99 वाले ने भी डाल दिया कि मैं सिडनेम ले लेता हूँ, जो कि लॉजिकली गलत है, सिडनेम जे भी बहुत पास में, बट मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो तुम्हारा कर्तव्य है, इट्स मतलब यू हैव टू डू इट, आई एम नॉट गिविंग यू एन ऑप्शन, तुम्हें कैप राउंड 3 तक डालते रहना है। वेट फॉर अ बेटर कॉलेज, वेट फॉर अ बेटर कॉलेज, ठीक है, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू वेट। नाउ कमिंग टू ARC, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब डिटेल में पूरी साइकिल बताई थी। तो दिस इज नथिंग बट एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। तो एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर हर कैप राउंड के बाद, जैसे कैप राउंड 1 में तुम्हें मिला था कि मुझे वेलिंगकर मिला है कैप राउंड 1 में, लेट्स से कि वेलिंगकर मिला है कैप राउंड 1 में, कैप राउंड 1 में वेलिंगकर मिला है, उसके बाद ARC जाओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम मतलब तुमने अगर फ्रीज किया कि नहीं मुझे वेलिंगकर में एडमिशन लेना है, तो तुम्हें तो 100% ARC जाना ही है, ठीक है, जाना ही पड़ेगा। फिर ARC जाके पोस्ट दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज एंड इन दिस केस दैट इज वेलिंगकर, एडमिशन लेने, हो गया, तुम खत्म, कैप राउंड के बाहर हो। बट तुमने कैप राउंड 1 में वेलिंगकर मिलके तुमने किया फ्लोट या सीट बेटरमेंट, तभी भी ARC जाओ, कि ARC जाना ही है, फिर वहाँ पे रिपोर्ट करना ही कि नहीं मुझे ऑनलाइन तुम कर लोगे कि हाँ मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, तभी भी आई वुड सजेस्ट कि ARC जाओ। ARC जाके फिर एडमिशन के टाइम क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी बात करो, वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस क्या होती है वो सब जान लो, जाके आओ ARC। इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम फ्लोट कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो तो कंपलसरी जाना ही है, फ्लोट कर रहे हो तभी भी ARC जाओ,
ऑलराइट, गो टू ARC, सी की क्या डॉक्यूमेंट्स देने, वो प्रोसेस जो भी फॉर्मेलिटीज है कर लो। तुम्हें बस वेलिंगकर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें वेलिंगकर तभी जाना है तब तुम कोई ऑप्शन फ्रीज करते हो, या कैप राउंड 3 के बाद ऑटोमेटिकली अभी वेलिंगकर ही मिलने वाला है तो वेलिंगकर ही फ्रीज हो जाएगा, तब तुम्हें फिर जाना है। आई होप दिस इज क्लियर। ARC जाओ ही, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम फ्रीज कर रहे हो तो 100% जाना है, फ्लोट कर रहे हो तभी भी 100% जाके ही आओ। कुछ डाउट्स रह गए तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जब एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होगी ऑब्वियसली विल बी देयर टू गाइड यू, बट आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एक कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो उसके लिए क्लियर करने के लिए बना है कि कैप राउंड 1 में तुम्हें कोई सीट अलॉट हुआ है, पर तुम क्या कर रहे हो कि फ्रीज कर ले रहे हो, तो तुम्हें उसमें एडमिशन लेना ही है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2 and 3 दोनों के लिए नहीं, तुम्हें एडमिशन लेना है वहाँ पे, तो गो टू ARC एंड देन गो टू दैट रिस्पेक्टिव कॉलेज। पर तुमने अलॉट करके क्या किया कि मैं फ्रीज, सेल्फ फ्रीज, ऑटो फ्रीज रहता है, एक सेल्फ फ्रीज रहता है, मैंने फ्रीज नहीं किया, मैं सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 1000 रुपीज़ है वो भर के मैं बेटरमेंट के लिए जा रहा हूँ। तो तुम्हारा जो कैप राउंड 1 का जो कॉलेज है ना, वो तुम्हारा सेफ्टी नेट बन गया। अभी तुम्हें आगे के राउंड्स में वो कॉलेज तो तुम्हारा जाने नहीं वाला है, वो तुम्हें मिलेगा ही, ठीक है, वो पर्टिकुलर कॉलेज तुम्हें मिलेगा ही, तो वो 1000 रुपीज़ भरना है। ऐसे ना हो कि तुम्हें कैप राउंड 1 में क्या होता है कभी कभी कि वेलिंगकर मिल गया, ठीक है, होता है ऐसा, वेलिंगकर मिल गया और फिर तुमने ये 1000 रुपीज़ पे नहीं किए, तुम रुके हो कैप राउंड 2 में, फिर कैप राउंड 2 में क्या हो जाता है तुम्हें, JB, सिडने, वेलिंगकर, पुम्बा। अभी कैप राउंड 2 में तुम्हें पुम्बा मिल जाता है, क्यों, मे बी फिर वेलिंगकर की सीट फुल हो गए, हो सकता है। तो इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि जो भी तुम्हें कॉलेज मिल जाता है ना, क्योंकि वेलिंगकर मिल गया तो वो 1000 रुपीज़ पे कर दो, उसके ऊपर वाले के लिए हम लोग जाएंगे कैप राउंड 2 में। आई होप दिस इज क्लियर। तुम ऐसे मत करो कि नहीं मिल जाएगा, इसके ऊपर का ही मिलेगा, वेलिंगकर तो फिक्स हो गया, नहीं, ये पे करना है, ये सीट रिजर्व करना है, सीट एक्सेप्ट करना है। ऑलराइट, रिजर्वेशन ही एक्सेप्ट है, मतलब मैं फ्रीज का नहीं बोल रहा हूँ, हमें फ्रीज नहीं करना है, हमें फ्लोट करना है, बेटरमेंट बोलते हैं उसको, उसके लिए जाना है हम लोगों को, पर हमें वो 1000 रुपीज़ पे करना है। ऐसे मत करो कि नहीं मैं कुछ प्रोसेस नहीं करूँगा, ऑटोमेटिकली कैप राउंड 2 में मुझे वेलिंगकर से बेटर ही मिलने वाला है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। फिर कैप राउंड 2 में तुम्हारे प्रेफरेंस के वाइज उनका कहना है, फिर उनको क्या लगता है कि अच्छा इसको वेलिंगकर नहीं चाहिए, मे बी कैप राउंड 2 में फिर पुम्बा नीचे वाला मिलेगा तो वो ले लेगा, वो ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो नहीं करना है हमें। कैप राउंड 1 में अभी तुम्हें अलॉट ही नहीं हुआ है सीट, तो तुम मतलब डायरेक्टली कैप राउंड 2 और 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो नॉट अलॉटेड वाली किसी के साथ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए जैसे मैंने थंब रूल वाले जो बताए वो फॉलो करना ज़रूरी है। सिमिलरली फिर कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के लिए, कैप राउंड 2 में जो अलॉट हो रहा है, अगर कहीं पे भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो अलॉट हो रहा है ना तुम्हें, तो यू आर ऑफिशियली आउट ऑफ द कैप राउंड प्रोसेस गाइस। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा JB डालो, वो ये टॉप वाले कॉलेजेस वैसे ही डालो। पर ऐसे इसलिए मैं बोला कि तुम बोलोगे कि सर फिर मैं अगर 50 ऑप्शंस मुझे फिल करने हैं तो मैं टॉप 50 कॉलेजेस डाल देता हूँ ना, नहीं, तेरा परसेंटाइल ही अगर 40 परसेंटाइल है जिसपे तुझे टॉप 50 कॉलेजेस नहीं मिलने वाले, तो तू हर एक कैप राउंड में अलॉट ही नहीं होगा तुझे, तो वो ध्यान दो। तो हमें बेस्ट कॉलेजेस तो डालने, मे बी कैटेगरी के लिए, तुम्हारे कैटेगरी के लिए मिल जाता है तुम्हें, तो कैटेगरी वालों के लिए ये भी ज़रूरी है कि कैप राउंड 1 में है ना, जो भी तुम्हारे कैटेगरी के लिए जो भी कॉलेज मिल रहा है ना, तो तुम 100% ये करो ही, सीट एक्सेप्टेंस। क्या होता है, क्योंकि कैटेगरी वाले सीट जल्दी फिल होते हैं, तो तुम ऐसे मत करो नहीं मैंने भर रहा हूँ 1000 रुपये, या जो भी है तुम्हारे कैटेगरी कैसे रहता है 500 रुपये नहीं भर रहा हूँ, जो मुझे तो बेटर ही कॉलेज मिलेगा, नहीं। तो कैटेगरी वालों के सीट्स जल्दी फिल होते हैं, वो खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हें पे करना ज़रूरी है। आई होप कि ऑल दिस 3 राउंड्स आर क्लियर, ठीक है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट्स रह गए आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अलग से कुछ वीडियो बनाना है वो भी बताओ, वो भी बना देंगे। वही डिस्कस करना था गाइज ये वीडियो में, कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स रह गए आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप पे डेली बेसिस पे जो भी अपडेट्स रहेंगे वो तो आती ही है, प्लस डेली बेसिस पे क्विजेस आते हैं, करंट अफेयर्स क्विज हो गया, ये तुम्हारे कॉर्ड्स LR वर्बल, उसके प्लस वो कैप शीट्स हो गया, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आता है वहाँ पे रेगुलरली डेली बेसिस पे विदाउट फेल। प्लस बोधी ट्री का जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे भी अपडेट्स डालते हैं, प्लस वहाँ पे एवरी डे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स क्विज।
ठीक है। करंट अफेयर्स क्विज टेलीग्राम पे आता है, डेली न्यूज़ एनालिसिस बोधी ट्री पे आता है। ये बहुत ज़रूरी है तुम्हें, तुम्हारे जैट के लिए, तुम्हारे स्नैप के लिए, तुम्हारे एनमैट के लिए, सीमैट के लिए, जहाँ पे भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए तुम्हें ये इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही, उस पर भी अपडेट्स आते रहेंगे। कुछ भी डाउट्स रह गए गाइज रिगार्डिंग कैप राउंड्स, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कैसा भी डाउट हो, विल सॉल्व दोज डाउट्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।